सभी को नमस्कार। विगत वीडियो में हमने ये देखा कि मटेरियल कंट्रोल में मटेरियल का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, क्या प्रक्रिया है उसकी और उसका निर्गमन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सहायता से हम ये समझेंगे कि यदि फीफो मेथड अपनाया जाए या लीफो मेथड अपनाया जाए, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड्स अपनाए जाए तो किस प्रकार से हम जो है वो उसका क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन मैंने बताया है यहाँ कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सामग्री निर्गमन, प्रथम आगमन, प्रथम निर्गमन एवं अंतिम आगमन, प्रथम निर्गमन विधियों को दिखलाते हुए स्टोर खाता बनाइए। स्टोर लेजर अकाउंट अपन को बनाना है फीफो मेथड के आधार पर और लीफो मेथड के आधार पर। प्रश्न में बताया हुआ है रिसिप्ट और पेमेंट, और ये बताया हुआ है इसमें कि तीन 1/15 को हमने 2000 इकाइयाँ प्राप्त की 1 रुपये के हिसाब से, और 4 तारीख को हमने 4/1/15 को 500 इकाइयाँ इशू कर दी। फिर 5 तारीख को हमने 5 जनवरी को 3000 इकाइयाँ प्राप्त की 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। फिर 7 जनवरी 2015 को हमने 2000 इकाइयाँ इशू कर दी। फिर 10 जनवरी को हमने 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से प्राप्त की। 15 जनवरी को हमने 3000 इकाइयाँ इशू की है। 20 जनवरी 2015 को हमने 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से प्राप्त की है, और 25 जनवरी को हमने 2500 इकाइयाँ इशू की है। ये क्वेश्चन है। इस प्रश्न में हमने अलग अलग इशू की गई इकाइयों का मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे, तो वो हम फीफो मेथड और लीफो मेथड के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट अकाउंट स्टॉक लेजर अकाउंट बनाएंगे हम। उसमें जो कॉलम्स होंगे वो डेट होगा, रिसिप्ट में 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस में 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले हम लेंगे 3 जनवरी को 2000 इकाइयाँ हमने रिसिप्ट में ली है 1 रुपये के हिसाब से, 2000 अमाउंट आ जाएगा, और बैलेंस में भी 2000 क्वांटिटी 1 रुपये के हिसाब से अमाउंट में 2000 रुपये आ जाएगा। 4 जनवरी को हमने 500 इकाइयाँ इशू की है, और तो 1 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 1 रुपये की ही हमारे पास स्टॉक है, तो 1 रुपये के हिसाब से 500 रुपये की अमाउंट की इशू हो जाएगी, और शेष में आ जाएगा 1500 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये में। 5 जनवरी को 3000 इकाइयाँ हमने फिर प्राप्त की है 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, 4200 रुपये हो गए। अब हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है 1500 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से, और 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो 5700 रुपये हो जाएगा। अब 7 तारीख को फिर ये कह रहे हैं कि 2000 इकाइयाँ हम जारी कर रहे हैं। चूँकि ये फीफो मेथड है इसलिए पहले 1500 इकाइयाँ जारी करेंगे हम 1 रुपये वाली, और फिर 500 इकाइयाँ जारी करेंगे 1 रुपये 40 पैसे की वाली। तो इस तरह टोटल अमाउंट आ जाएगी 2200 रुपये, और हमारे पास शेष बची हुई रहेगी 2500 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 3500 रुपये की। 10 जनवरी को हमने फिर 2000 इकाइयाँ प्राप्त की है 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 3000 रुपये की, और बैलेंस में हमारे 2 प्रकार की इकाइयाँ हो जाएगी। 2500 इकाइयाँ वो हो जाएगी जो 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से पूर्व में क्रय की जा चुकी है, और 2000 इकाइयाँ जो अभी हमने क्रय की है 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, टोटल अमाउंट हो जाएगा 6500 रुपये। 15 जनवरी को हमने फिर इशू की है 3000 इकाइयाँ। तो फीफो मेथड है इसलिए पूर्व में खरीदी गई इकाइयों को पहले लेंगे हम। 2500 इकाइयाँ जो 1 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से क्रय की थी वो पहले जारी करेंगे, और शेष 500 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से जारी करेंगे। टोटल अमाउंट हो जाएगा 4250, और अब हमारे स्टॉक में 1 रुपये 50 पैसे वाली 1500 इकाइयाँ बची हुई है। टोटल अमाउंट हो जाएगा 2250 रुपये। 20 जनवरी को फिर हमने 3000 इकाइयाँ प्राप्त की है 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 5400 रुपये की। अब हमारे पास 2 प्रकार की इकाइयाँ हो गई, 1500 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, और 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 7650 रुपये। 25 तारीख को हमने फिर 2500 इकाइयाँ इशू करेंगे हम। तो पहले हम 1500 इकाइयाँ पुरानी इशू करेंगे, और शेष बची हुई 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे वाली इशू करेंगे। टोटल अमाउंट आ जाएगा इशू का 4050,
और फिर उसके बाद हमारे स्टॉक में शेष 2000 इकाइयाँ बचेगी 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 3600 रुपये की। तो ये था फीफो मेथड। इसमें यह है कि जो पहले आएगा उस राशि उस स्टॉक को हम पहले इशू करेंगे। यदि हम इसको लीफो मेथड के आधार पर करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 वही कॉलम्स होंगे सेम, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस में 3000 इकाइयाँ 2000 इकाइयाँ हमने 1 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये की क्रैक कर रहे हैं। बैलेंस में 2000 इकाइयाँ ही आ जाएगी, अमाउंट पे 2000 रुपये आ जाएंगे। 500 इकाइयाँ 4 तारीख को हम जो है वो इशू कर रहे हैं 1 रुपये के हिसाब से आ जाएगी, क्योंकि एक ही प्रकार की हमारे पास स्टॉक है, इसलिए बैलेंस में 1500 इकाइयाँ बच जाएगी 1 रुपये के हिसाब से। 5 जनवरी को हम 3000 इकाइयाँ क्रय करेंगे 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 4200 रुपये की। अब हमारे पास जो स्टॉक में बचेगा वो 1500 इकाइयाँ बचेगी, 1500 इकाइयाँ बचेगी। और ये 1500 इकाइयाँ जो स्टॉक में जो हमारे पास बचेगी वो 1500 इकाइयाँ बचेगी 1 रुपये वाली, और 3000 इकाइयाँ बचेगी 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट हो जाएगा 5700 रुपये। अब 7 तारीख को हम 2000 इकाइयाँ इशू कर रहे हैं। चूँकि ये लीफो मेथड है इसलिए बाद में आई हुई जो है सामग्री का पहला हम इशू करेंगे। बाद में आई हुई सामग्री 1 रुपये 40 पैसे की है, इसलिए 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से हम पहले जो है वो इशू करेंगे 2800 रुपये की। हमारे पास 1500 इकाइयाँ 1 रुपये वाली बची हुई हैं और 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे वाली बची हुई है। टोटल अमाउंट होगा 2900 रुपये। फिर उसके बाद में 10 तारीख को हमको पुनः 2000 इकाइयाँ क्रय की है 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 3000 रुपये की। अब हमारे पास 3 प्रकार की इकाइयाँ हैं, 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की, 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, और 2000 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट 5900 रुपये की होगी। 15 तारीख को हम इशू कर रहे हैं 3000 इकाइयाँ, वही लीफो मेथड है, इसलिए बाद वाली इकाइयों को सबसे पहले इशू करेंगे। सबसे पहले 2000 इकाइयाँ इशू करेंगे 1 रुपये 50 पैसे की, फिर 1000 इकाइयाँ हम इशू करेंगे 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट हम इशू करेंगे 4400 रुपये की। अब हमारे पास जो इकाइयाँ बची हुई है वो सबसे पहले वाली इकाई बची हुई है 1500 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये की। 20 जनवरी को हमने 3000 इकाइयाँ पुनः क्रय की है 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट आएगी 5400। बैलेंस में हम 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की और 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट आ जाएगी 6900 रुपये। 25 जनवरी को हम देते हैं 2500 इकाइयाँ हम पुनः इशू करेंगे। लीफो मेथड के आधार पर 1 रुपये 80 पैसे वाली जारी होगी 4500 रुपये। अब हम बैलेंस में आ जाएगा 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की और 500 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट आ जाएगा 2400 रुपये। तो ये हो जाएगा लीफो मेथड के आधार पर हम इस प्रकार से जारी करेंगे। आगामी वीडियोज में हम हीफो मेथड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट और बेस स्टॉक और एवरेज प्राइस के आधार पर किस प्रकार से हम इशू करते हैं ये देखेंगे। धन्यवाद।